नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सनातन सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिला। बुधवार को डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में 5151 आसनों पर विशाल सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन स्थल को श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक स्वरूप अयोध्या नगरी का स्वरूप दिया गया, जहां हर ओर राममय वातावरण नजर आया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सनातन सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिला। बुधवार को डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में 5151 आसनों पर विशाल सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल को श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक स्वरूप अयोध्या नगरी का स्वरूप दिया गया, जहां हर ओर राममय वातावरण नजर आया। श्री सनातन संस्कृति संरक्षक प्रन्यास के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ के लिए दिल्ली से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक रसराज महाराज ने पाठ किया। उनका स्वागत अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों की उपस्थिति रही, जिनका भी विधिवत सम्मान किया गया। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अयोध्या नगरी को करीब 6000 वर्ग फीट क्षेत्र में बसाया गया, जहां 31 फीट ऊंचा मुख्य आसन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 10 खंड बनाए गए, जिनमें 5 महिलाओं एवं 5 पुरुषों के लिए निर्धारित थे। प्रत्येक खंड में 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ आसन ग्रहण कर सुंदरकांड पाठ में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु श्याम शरण देवाचार्य महाराज सहित 15 संतों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनके आशीर्वाद से आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एवं यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। आयोजन की व्यवस्था को संभालने के लिए करीब 200 से अधिक कार्यकर्ता तैनात रहे। राम भक्ति, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत यह आयोजन मकर संक्रांति पर अजमेर के धार्मिक इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया। आयोजन आयोजित किया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम और किस तरह से आयोजित किया जा रहा है? श्री सनातन संस्कृति संरक्षण प्रन्यास की ओर से ये आज सुंदरकांड के पाठ का आयोजन यहाँ हुआ है डीएवी कॉलेज के खेल ग्राउंड में 5151 आसनों पर। और आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर सुंदरकांड का पाठ रसराज जी महाराज द्वारा किया गया है। साथ ही हमारे निम्बार्क पीठ के जो आचार्य श्री जय जय हैं वो भी पधारे, उनका भी आशीर्वाद हुआ है। हमारे संत पुष्कर से और हमारे चंपालाल जी महाराज साहब, हमारे होलीदड़ा मंदिर के हमारे महाराज जी और भी हमारे नौसर माता मंदिर के महाराज जी, हमारे घाटी वाले महाराज जी, ऐसे करके सभी अजमेर के जितने प्रमुख संत गण हैं वो सब भी पधारे हैं आज। और बहुत ही सुंदर भक्ति में ये वातावरण हुआ है। मैं इसमें सहयोग करने वाले समस्त जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से एक और बड़ी सौगात मिली। इसी क्रम में आज हरिभाऊ उपाध्याय नगर में नए पुलिस थाने के निर्माण का शिलान्यास किया गया। कई वर्षों बाद शहर में नए थाने का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से एक और बड़ी सौगात मिली है। इसी क्रम में आज हरिभाऊ उपाध्याय नगर में नए पुलिस थाने के निर्माण का शिलान्यास किया गया। कई वर्षों बाद शहर में नए थाने का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से यह 4 मंजिला थाना भवन तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 53 पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। देवनानी ने कहा कि नए थाने के निर्माण से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा और आमजन को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि आनासागर पुलिस चौकी को जल्द ही नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। यह सभी प्रयास अजमेर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
इस दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरिभाव उपाध्याय नगर में एक नए थाने का शिलान्यास हुआ है। कई वर्षों के बाद अजमेर में एक नया थाना बन रहा है। इसकी आवश्यकता भी अनुभव की गई। शहर का विस्तार हो रहा है और अधिकतम विस्तार इस ओर हो रहा है। जनता भी बढ़ रही है। उस दृष्टि से सुरक्षा भी उनकी आवश्यक है। गश्त और बाकी कामों को ध्यान में रखते हुए इस थाने के बजट में घोषणा करवाई। उसके बाद आज उसके लिए 3 करोड़ 35 लाख की लागत से यहाँ पे थाना बनने का श्री गणेश किया है, जो मुझे लगता है 1 वर्ष में बन के तैयार होगा। 4 मंजिला होगा। उसके लिए 53 पद सरकार ने स्वीकृत भी कर दिए। इस थाने से शहर की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, विश्व इस क्षेत्र को भी लाभान्वित होगा और बहुत जल्दी हमारे अन्ना सागर पुलिस चौकी भी एक नए स्थान पर बनने जा रही है। उसके जमीन का अलॉटमेंट हो गया, 2.25 करोड़ से राशि भी हो गई। तो अजमेर जहाँ विकसित भी हो रहा है, वहाँ से उसे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी शहर की व्यवस्था भी सुधरेगी और हम सब लोग एक मजबूत अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर, सुंदर अजमेर की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं उसमें सफल। अजमेर के निकट कायड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी, पत्थर और ईंटों से जमकर हमला कर दिया। इस घटना में एक ही परिवार की 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। अजमेर के निकट कायड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी, पत्थर और ईंटों से जमकर हमला कर दिया। इस घटना में एक ही परिवार की 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और हाथापाई होते दिखाई दे रही है। कायड़ निवासी जयसिंह रावत ने बताया कि घर के पास स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इस विवाद के चलते आरोपियों ने लाठी, पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे काफी खून बह गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले में कुमकुम, सीमा और मुन्नी देवी को भी चोटें आई है। वहीं बीरम सिंह रावत ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पूर्व में भी उसके पिता के साथ मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। 6 महीने पहले भी ये हमला हुआ था और हमारे पापा का सर फाड़ा था उन्होंने, तो इस केस को भी रफा दफा वहीं कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जान पहचान बहुत है उनकी। तो इस बार भी मैं तो था नहीं, वहाँ पर मौजूद था और ये ज़मीन के बारे में कुछ लड़ाई हुई थी और इनका सर फाड़ दिया, औरतों का, बच्चों का, सबको मारा। रतन सिंह था, वीरेंद्र सिंह था, सूरज कालू और रामचंद्र रावत। घायलों के नाम पता किस किसके लगी? घायलों में कुमकुम के लगी, जयसिंह रावत के लगी, सीमा रावत के लगी और मुन्नी देवी की लगी। अभी उनका उपचार चल रहा है? जी, अभी चल रहा है। पुलिस वाले आगे हैं, अब कर रहे हैं। कितने लोग थे? मारने वाले थे सर 5, 6, 7 थे। काय पे आए थे? वो घर पे थे सर, हमारे घर के बीच में हुआ था झगड़ा। आप क्या थे? मैं उनके बड़े पापा का लड़का हूँ। मेरे पापा का पहले सर फाड़ा था उन्होंने, तो उस टाइम तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं उनके। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी संभागों में जिला प्रशासन द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर संभाग में आना सागर जेटी पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं अजमेर नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी संभागों में जिला प्रशासन द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर संभाग में आना सागर जेटी पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं अजमेर नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में भव्य पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला कलेक्टर लोकबंधु के द्वारा किया गया।
इस अवसर पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज उठा और उत्सव का माहौल देखने लायक रहा। आयोजन को लेकर आमजन में विशेष उत्साह देखा गया। एडीएम प्रशासक ज्योति ककवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पतंग महोत्सव का उद्देश्य मकर संक्रांति के पर्व को सामूहिक रूप से उत्साह और सुरक्षित तरीके से मनाना है। कार्यक्रम में अजमेर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं अजमेर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ साथ पार्षदगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में अजमेर वासी उपस्थित रहे। पतंग महोत्सव के दौरान परिवारों, बच्चों एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, जिससे आना सागर जेटी पर उत्सव और उल्लास का वातावरण बनता नजर आता रहा। आज जैसा कि निर्देश थे तो सभी संभागों पे और माउंट आबू जैसलमेर में पतंग महोत्सव मनाया जाना था। तो यहाँ नगर निगम के सहयोग से पर्यटन विभाग ने जेटी पर किया, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। तो काफी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, कुछ पार्षद भी मौजूद थे और जिला कलेक्टर महोदय ने इसका उद्घाटन किया। अभी ये चलेगा कुछ घंटे और सामान्य जन आके भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उसी तरह से उत्सव धर्मिता जो रही है भारतीय मानस की, भारतीय समाज की, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि आज संक्रांत है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर पूर्व सैनिकों द्वारा शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन किया गया। पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर पूर्व सैनिकों द्वारा शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल आलोक कुमार शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 में 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज 10वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, जिसमें विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वीर नारियों एवं पदक धारक पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से देश की रक्षा में पूर्व सैनिकों के अमूल्य योगदान को सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। मैं कर्नल आलोक कुमार शाह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर। आज हम विजय स्मारक पर पूर्व सैनिक दिवस, 10वां पूर्व सैनिक दिवस, वेटरन्स डे पे हमारे फॉलन हीरोज को ऑनर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये वेटरन्स डे की शुरुआत 2016 में करी गई थी और उसके बाद से हर वर्ष 14 जनवरी को ये हमारे फर्स्ट जो फील्ड मार्शल थे उनके ऑनर के साथ में, उनके बर्थ डेट के साथ में कोइंसाइड करता है। हमें बड़ा गर्व है कि हम पूर्व सैनिक अधिकारी जो मेरे साथ में यहाँ पे हैं, हम सब मिलकर के हमारे फॉलन हीरोज को यहाँ पर ऑनर करेंगे। और उसके बाद में सैनिक कल्याण कार्यालय के प्रेमिसेस में एक समारोह रखा गया है
इसमें हम वीर नारियों और पदक धारकों को सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई करेंगे। पुष्कर के श्री रमा वैकुंठ नया रंगजी मंदिर एवं श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आज गोदाम्बा जी का पावन विवाह उत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक वातावरण भक्ति रस से सरोबार रहा। पुष्कर के श्री रमा वैकुंठ नया रंगजी मंदिर एवं श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आज गोदाम्बा जी का पावन विवाह उत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक वातावरण भक्ति रस से सरोबार रहा। नए रंगजी मंदिर से प्रातः गोदाम्बा जी की सवारी धूमधाम से निकाली गई, जो पुष्कर सरोवर पर पहुंची। सरोवर तट पर विधिवत अभिषेक के उपरांत सवारी पुनः मंदिर लौटी। मंदिर व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि अभिषेक के बाद आरती संपन्न हुई तथा श्रद्धालुओं को गोष्ठी का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि सायकाल गोदाम्बा जी का भगवान वैकुंठनाथ के साथ पारंपरिक विधि विधान से विवाह संपन्न होगा। विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में शाम को दोनों मंदिरों से गोदाम्बा जी एवं भगवान रंगनाथ वैकुंठनाथ की भव्य सवारी निकाली जाएगी। पुजारी द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के बीच गोदाम्बा जी एवं भगवान एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। इससे पूर्व दिन में गोदाम्बा जी की सवारी मंदिर से वराहा घाट तक निकाली जाएगी, जहां अभिषेक एवं श्रृंगार के पश्चात पुनः मंदिर प्रस्थान होगा। विवाह उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है तथा मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ये भगवान का जो है धनुर्मास समय के अंदर गोदम्बा माँ का विवाह होता है वैकुंठनाथ भगवान के साथ। उनका 5 दिन से उत्सव चल रहा था, जो मंदिर प्रांगण में नित्य सुबह प्रातःकाल जो है गोदम्बा जी की सवारी निकलती थी। और आज जो है लास्ट दिन है, जो अभी गोदम्बा जी का यहाँ पुष्कर राज पधारे हैं सवारी, और अभिषेक हुआ है और भक्तों को दर्शन हुए हैं। प्रसाद, गोष्ठी प्रसाद, काजू और किशमिश और मिश्री वगैरह का प्रसाद वितरण किया गया है। और सायंकाल 5 बजे भगवान के साथ, भगवान वैकुंठनाथ के साथ में गोदम्बा जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, और वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार हमने विशेष व्यवस्थाएं की है विवाह उत्सव की, जो आप स्वयं शाम को दर्शन करने आए जब देखें कि हर तरह से पब्लिक जो है भक्तों को दर्शन देंगे। और भगवान लक्ष्मी जी भगवान को वरमाला पहनाएंगे, और बच्चों द्वारा एक झांकी सजाई जाएगी, और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, और मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करके और भगवान अपने यथास्थान पहुँचेंगे। कैसा अनुभव लग रहा है? भक्तों को तो भक्त ही बता सकते हैं कि उत्सव में कितना मज़ा आ रहा है। और हम लोग ये मंदिर की ओर से यही हर वर्ष प्रयास करते हैं कि भक्तों को अच्छे से अच्छे भगवान के दर्शन हो, और हर चीज़ ये समझ में आए कि क्या उत्सव हो रहा है। अब आज जैसे गोदम्बा जी का है, तो कई लोगों को पता नहीं है कि गोदम्बा जी कौन थे, क्या था। तो गोदम्बा जी का विवाह भगवान वैकुंठनाथ के साथ सायंकाल 5 बजे होगा, और बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाएगा। ये मातेश्वरी का आशीर्वाद ही था कि आज इस तरह से अभिषेक देखने का मौका मिला। गोदम्बा जी का अभिषेक हम अजमेर में रहते हुए भी हमने कभी नहीं देखा। आज महाराज जी ने सूचित किया तो आए यहाँ पर, और ऐसा लगा जैसे मतलब सारे पुण्य, मतलब हर चीज़ इतना खूबसूरती से जो माता जी का अभिषेक हुआ, हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हमें ये दर्शन का मौका। अजमेर शहर में लोहरी पर्व की धूम पूरे उत्साह और उमंग के साथ देखने को मिली। अलवर गेट स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों ने परंपरागत रीति रिवाज के साथ लोहरी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय और पंजाबी परिवारों ने सहभागिता निभाई। अजमेर शहर में लोहरी पर्व की धूम पूरे उत्साह और उमंग के साथ देखने को मिली। अलवर गेट स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों ने परंपरागत रीति रिवाजों के साथ लोहरी पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय और पंजाबी परिवारों ने सहभागिता निभाई। गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन हुआ।
वहीं लोहरी की अग्नि प्रज्वलित कर परिक्रमा की गई। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने पारंपरिक गीतों पर तालियां बजाई और एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। मूंगफली, रेवड़ी, तिल और गजक का प्रसाद वितरित किया गया। समाज के बुजुर्गों ने लोहरी पर्व के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे नई शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक बताया। पूरे शहर में उत्सव का माहौल रहा और लोहरी ने आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश भी दिया। हमारा बहुत ही फेमस त्योहार है ये, और लोहड़ी के दिन तिल फूल जैसे आप देख रहे हैं ये जलाए जाते हैं। सुंदर मुंदरी ये दो कन्याएं थी जो बहुत ही, एक ब्राह्मण की कन्याएं थी, वो बहुत गरीब था, उसके पास उनकी शादी के लिए पैसे भी नहीं थे, तो दूल्हा भट्टी वाला था, उसने उनकी दोनों की शादी की। तो उनको कन्यादान करने के लिए झोली में डालने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन उन्होंने तिल और रेवड़ी उनकी झोली में डाली थी, इसीलिए ये त्योहार उनकी याद में मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक दिन पहले मनाया जाता है। इसको लोहड़ी का त्योहार कहते हैं। गुरुद्वारे में ये अलवर गेट गुरुद्वारे में मनाया गया है, और भी गुरुद्वारों में सब जगह मनाया जा रहा है। पूरे देश में इसकी बहुत खुशियां मनाई जाती है। सर, लोहड़ी का त्योहार इसलिए पंजाबी समाज में और सिख समाज में मनाया जाता है क्योंकि इस वक्त पंजाब की फसल भी कटती है मकर संक्रांति से एक दिन पहले। और दूसरा, दो जो ब्राह्मणों के यहाँ लड़कियां थी, सुंदरी और मुंदरी है, तो उनका विवाह रखा था, तो उसके बाद ये लोहड़ी का जो त्योहार मनाया जाता है, जितने भी नए जोड़े आते हैं या नया बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए ये त्योहार बहुत खुशराजी और खुशी से धूमधाम। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।